हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और ये है कक्षा 3 हिंदी व्याकरण का पाठ 3 जो संज्ञा हम पढ़ रहे थे और हमने संज्ञा और लिंग इसका पढ़ लिया था। इसका तीसरा भाग है वचन। तो अब हम वचन पढ़ेंगे यानी कि नंबर्स। सी दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखिए। इस पार्क में कई झूले हैं। झूला टूटने से एक लड़की गिर गई है। कहाँ गिरी है? ये देखिए, झूला टूटने से ये लड़की गिर गई है। एक लड़का और दो लड़कियां उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। कितने लोग? एक लड़का और ये दो लड़कियां उसकी मदद करने आए हैं। उसकी मदद करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ दो लड़के खड़े हैं। तो दूसरी तरफ कहाँ पे? इधर दूसरी तरफ दो लड़के खड़े हैं। यहाँ झूला लड़की लड़का शब्द संख्या में एक होने के बारे में बता रहे हैं, जबकि झूले लड़कियां लड़के शब्द संख्या में एक से अधिक यानी अनेक होने के बारे में बता रहे हैं। तो कुछ शब्दों से हमें पता चलता है कि वो एक हैं या एक से ज़्यादा हैं। जैसे लड़की अगर लिखा है तो हमें पता चल रहा है कि वो एक लड़की है, लेकिन अगर यहाँ पे लड़के लिखे हैं तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? लड़के या लड़कियाँ, तो वो एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? दो लड़कियाँ, इसका मतलब वो एक से ज़्यादा है इसलिए लड़कियाँ, और अगर एक है तो लड़की। इस प्रकार हिंदी भाषा में शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। ठीक है, तो जिन शब्दों से उसकी संख्या का पता चलता है कि वो एक है या अनेक है उसे ही वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार होते हैं, यानी कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगर एक है तो एक वचन और एक से ज़्यादा है तो बहुवचन। वस्तु या व्यक्ति एक हो तो एक वचन और एक से अधिक हो तो बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्दों के एक वचन और बहुवचन इस प्रकार हैं। यहाँ पे कुछ शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन दिए गए हैं। अगर मैं एक एक को पढ़ूंगी तो इसमें बहुत समय लग जाएगा, इसलिए आप इनको खुद से पढ़िए। कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयोग होते हैं। अब इसमें भी जैसे आपने लिंग में पढ़ा था कि कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, इसी तरह से इसमें भी कुछ शब्द हमेशा एक वचन और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे एक वचन कौन सा होता है? पानी, दूध, तेल, वर्षा, ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, बहुवचन कौन सी चीज़ें हमेशा बहुवचन होती हैं? आंसू, बाल, ये हमेशा बहुवचन रहते हैं। हम जान गए। तो इस पाठ को पढ़ने के बाद हम क्या जाने कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या की जानकारी मिले उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक की संख्या को एक वचन कहते हैं और एक से अधिक की संख्या को बहुवचन यानी कि अनेक कहते हैं। कुछ शब्द सदा एक वचन और कुछ शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। अब आपकी बारी, यानी कि यहाँ हमें अभ्यास कार्य करना है। आपके विद्यालय में क्या एक है और क्या अनेक का, ये इसका उत्तर आपको देना है कि आपके विद्यालय में कौन सी चीज़ एक है और कौन सी अनेक है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे क्या कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखें। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके बहुवचन हमें लिखने हैं। माला का मालाएं पहले से लिखा है। बगुला का क्या होगा? बगुले। पंखा का क्या होगा? पंखे। सलाई का क्या होगा? सलाइयाँ। मिठाई का क्या होगा? मिठाइयाँ। हर पंक्ति में जो शब्द समूह से अलग है उसके नीचे रेखा खींचें। उस शब्द के पहले वर्ण को गोले में लिखें। तो हमें क्या करना है? जो इनमें से अलग है उसको नीचे, उसके नीचे रेखा खींचना है, उसके पहले अक्षर को यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे बच्चे, झूले, शरीफा, गेंदे, इसमें क्या अलग है? शरीफा अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये एक वचन है, बाकी सभी बहुवचन है, तो इसका शाह यहाँ पे लिखा गया है। अब हम अगला देखते हैं। बिल्लियाँ, लकड़ी, घोड़े, मुर्गे। अब इसमें लकड़ी जो है वो एक वचन है, तो हम इसको अंडरलाइन कर देंगे, यानी कि इसके नीचे रेखा खींच देंगे और इसका ल यहाँ पर लिख देंगे।
अगला है रोटियां, जलेबियां, खरबूजे, गमला। इसमें क्या एक वचन है? गमला एक वचन है और गमला का गा हम यहाँ लिख देंगे। पौधे, मछली, गमले, पत्ते, इसमें मछली है जो एक वचन है, तो इसका हम सिर्फ माँ यहाँ पे लिख देंगे। फिर है एक से अनेक के लिए शब्द बनाकर लिखें। अब यहाँ पे एक शब्द लिया गया है एक वचन, उसको हमें बहुवचन में बदलना है। जैसे मुर्गी का क्या हो गया? 5 मुर्गियाँ। तितली का क्या होगा? सब तितलियाँ। और जब भी हम इसको बहुवचन बनाते हैं तो अगर पीछे बड़ी ई की मात्रा है तो वो छोटी ई की मात्रा हो जाती है और उसके पीछे या लगा के उसके ऊपर चंद्रबिंदी लगाई जाती है। 2 पतंगे। चींटी का क्या होगा? बहुत चींटियाँ। यहाँ पे भी लास्ट में बड़ी ई की मात्रा है तो उसको हम छोटी ई की कर देंगे और पीछे या लगा के उस पर चंद्रबिंदी लगाएंगे। चित्र देखकर वाक्य पूरे करें। पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक है, पत्ते गिर रहे हैं तो पत्ते लिख दिया क्योंकि वो एक वचन नहीं है, बहुवचन है। फूलों पर क्या मंडरा रही हैं? तितलियां, क्योंकि वो एक से ज्यादा हैं तो हम लिखेंगे तितलियां। सोहम के पास गुब्बारे हैं। क्या है? गुब्बारे, तो हम यहां लिखेंगे गुब्बारे। ये क्या है? चींटी है। एक ही चींटी है तो ये क्या कर रही है? चींटी चीनी खा रही है तो हम यहां लिखेंगे चींटी। रंगीन शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। तो यहाँ पे इन शब्दों का वचन बदलना, यानी कि जो एक वचन है उसे बहुवचन बनाना है। मेरे पास रंगीन पेंसिलें हैं। क्या होगा? आगे के सारे जो शब्द हैं वो ऐसे ही रहेंगे और पीछे हमें बस लिखना है पेंसिलें हैं में पर बिंदी लग जाएगी क्योंकि ये बहुवचन है। दूसरा है माँ ने लंच बॉक्स में जलेबियां दी हैं। जलेबी का क्या हो जाएगा? जलेबियां। मुर्गा रोज सुबह बांग लगाता है तो क्या हो जाएगा? मुर्गे रोज सुबह बांग लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लगाते हैं। इसको आप खुद से लिखिए। बगुला नदी के किनारे बैठा है तो क्या हो जाएगा? बगुले नदी के किनारे बैठे हैं। यहाँ पे होगा बगुले बगुले और बैठे हैं। फिर है आसमान में पतंग उड़ रही है तो यहाँ पे क्या कर देंगे? पतंग की जगह पे पतंगें उड़ रही हैं। रही है में यहाँ पे बिंदी लग जाएगी क्योंकि ये बहुवचन है। विद्यालय से घर जाते समय आपको जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके नाम एक वचन और बहुवचन दोनों में लिखें। तो आपको जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनको आपको एक वचन में भी लिखना है और बहुवचन में भी लिखना है। तो अगला जो पाठ है वो है नाम की जगह यानी कि सर्वनाम। तो ये पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।